ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए शिव भक्तों, आप और हम भगवान के शिक्षावर्धक ओजस्व गाथा का पान करें। नमस्तुते शंकर शांति मूर्तिये, नमस्तुते चंद्रकलावतस्, नमस्तुते कारण कारणाय, नमस्तुते कारणवर्जिताय, महागौरी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं महेश्वरी शंकर प्रिये, नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे, नमस्तुभ्यं दयानिधे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। जब तारकासुर मारा गया, भगवान कार्तिक और गणेश का जन्म भी हो गया। अब तारकासुर के 3 बेटे थे, तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों बड़े साहसी और कर्मी, संयमी, जितेंद्रिय, वैभव और भक्ति में थे। तीनों ही भगवान शिव के बड़े भक्त थे। जब उनको अपने पिता का राजपाट मिला, राजपाट को छोड़ करके मेरू पर्वत पे चले गए। वहां उन्होंने बहुत तप किया, कई हजारों वर्ष तप किया। तब ब्रह्मा जी का किया, ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए। तप करने के उपरांत ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहने लगे, असुरो, हम तीनों पे प्रसन्न हैं, वर मांगो, क्या चाहते हो? तो तीनों भाइयों ने उत्तर दिया कि भगवान, अगर आप हमारे पे प्रसन्न हैं तो हमारे को इच्छित वर फल वरदान दो। उन्होंने क्या चाहते हो? एक तो हम अवध्य हो जाएं, जन्म मृत्यु से अलग हो जाएं, कोई हमको मार ना सके। जो हमारे शत्रु हैं उनको हम मार डालें, परंतु कोई हमारे को क्षति ना पहुंचा सके, दीर्घायु हो हमारी। दूसरा, 3 ऐसी नगरियां हों जो किसी को दिखाई ना हो दे, और वो नगरियां वैभव में, ऐश्वर्य में, अस्त्र शस्त्र से युक्त, सब समर्थनों से युक्त वो में हमारी नगरी हो। फिर उसने कहा कि मेरी नगरी सोने की हो। कमलाक्ष ने कहा मेरी नगरी चांदी की हो। विद्युन्माली ने कहा मेरी नगरी लोहे की हो। ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया, तथास्तु, परंतु मैं अवध्य का वरदान नहीं दे सकता, क्योंकि जो संसार में आया है उसको मृत्यु का सामना करना ही है, उसकी मृत्यु आवश्यक है। जो बना वो फूटेगा जरूर। ये वरदान मैं नहीं दे सकता। इसके अलावा आप कोई वरदान मांग लो।
मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं। अब उन्होंने कहा कि भगवान अगर वरदान देना चाहते हो फिर ये दीजिए कि हम बहुत राज तक इन नगरियों में रहें, सुखों से रहें, हमारी प्रजा सुखों से रहे, हम सब भगवान शिव के भक्त हों, भक्ति में रमे रहें, और अगर हमारी मृत्यु भी आए तो भगवान शिव के हाथों आए। ऐसा वरदान मांग दिया। उन्होंने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए वरदान दे दिया, ठीक है, जो तुमने मांगा है वैसा ही होगा। अब जो तर्काक्ष, कपिलाक्ष और विद्युत मालिनी तीनों जो थे अपनी अपनी नगरियों में रहने लगे, अपनी स्वामिनियों के साथ, प्रजा के साथ। वो तीनों जितेंद्रिय भी थे, संयम भी था, प्रकर्मी थी, बलशाली थे, साहसी थे, वैभव थे, और हमेशा भगवान के भजन में रत रहते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। उनकी नगरी के लोग भी भगवान शिव की पूजा और उसी में मस्त रहते थे। अब इंद्र देवता क्योंकि तारकासुर को मरवाया था, उनको अपने बाप की घटना याद आ गई। वो तारकासुर को प्रताड़ने लगा, परंतु तारकासुर को प्रताड़ने के बाद, मृत्यु के बाद, तीनों भाइयों ने इंद्र देवताओं को प्रताड़ना शुरू कर दिया। देवताओं को आंतक में जाना, और क्योंकि उनकी तीनों की नगरियां जो थी, एक आकाश में थी, एक स्वर्ग में थी, और तीसरी पृथ्वी पर थी, और तीनों नगरियां उनकी बादलों से घेरी हुई थी, नजर ही नहीं आती थी किसी को। परंतु वो अपने बाप का, पिता का बदला लेने के लिए वो देवताओं को सताते ही रहते थे, इंद्र को भी सताते रहते थे। राज्य से बेघर कर दिया, घर से बेघर कर दिया, राज्य छीन लिया। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा को कहने लगे कि हम देवतागण आपके शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो क्या बात है देवताओं। इंद्र ने कहा भगवान, ये तीनों राक्षसों ने हमारे को बड़ा तंग किया हुआ है, तीनों असुरों ने, जो तारकासुर के बेटे हैं तीनों, और हमारे को जीने नहीं देते, हमारे को प्रताड़ते ही रहते हैं, हम बहुत दुखी हैं। कृपा करो कि हमारी इनसे रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने तो वरदान दिया हुआ है, इसलिए तुम भगवान शिव के पास जाओ। तीनों भगवान शिव के पास आ गए। जब तीनों भाई शिव के पास आए, प्रणाम किया, भगवान की स्तुति गाई, भगवान शिव को आप महेश्वर हैं, भक्तिकारी हैं, दुखों को हरने वाले हैं, आपत्तियों को हरने वाले हैं, आप ही आदि और अंत हैं भगवान, हमारे पे कृपा कीजिए। ऐसे प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कहा बोलो देवताओं क्या बात है। कहने लगे कि तीनों भाई असुर हमारे को तंग कर रहे हैं, हमारे को बार बार वो प्रताड़ना करते हैं, आंतक मचाते हैं हमारे में, हमारे को दुखी करते हैं, सब कुछ उन्होंने छीन लिया, फिर भी हमारे को सताते रहते हैं। भगवान शिव ने कहा बात तो तुम ठीक कह रहे हो देवताओं, परंतु तर्काक्ष, कमलाक्ष और विद्युत मालिनी तीनों ही मेरे भक्त हैं भाई, बहुत भक्ति करते हैं मेरी। उनके जीवा पे हर वक्त शिव शिव रहता है, वो शिव का ही जाप करते रहते हैं, भक्ति करते हैं, तल्लीनता से करते हैं, मन से करते हैं, हृदय से करते हैं,
और उनकी जो प्रजा है वो भी मेरी शिव भक्त है। तो अपने भक्त को मारना या दंडित करना तो ये शास्त्र के अनुकूल नहीं है देवताओं। इसीलिए आप विष्णु जी के पास चले जाओ। अब वो विष्णु जी के पास आ गए, वैकुंठ धाम में आए। भगवान विष्णु अंतर्जामी तीनों ही थे, शिव भी, ब्रह्मा और विष्णु भी हृदय की जानते थे। वो हंसने लगे, आओ देवताओं कैसे आना हो गया। कहने भगवान आपसे कुछ नहीं छिपा, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप परमेश्वर हैं। तारकासुर के तीनों बेटे हमारे को बड़ा तंग करते हैं, हमारे जीवन में अंतक मचा रखा है, प्रताड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मार कुटाई प्रहार करते हैं। भगवान हमारी रक्षा करिए। भगवान शिव ने कहा, विष्णु जी ने कहा कि आप शिव के पास नहीं गए। शिव के पास गए थे, उन्होंने ये उत्तर दिया, वो सुना दिया। कहने लगे अच्छा। तो भगवान थोड़ी देर में नेत्र बंद करके सोच में पड़ गए कि कौन सी लीला प्रभु करने वाले हैं और कौन सी आने वाली युग के लिए लीला होनी चाहिए, इसमें पड़ गए। तो भगवान के स्वरूप से एक व्यक्ति पैदा हुआ, आर्य, उसका नाम रखा गया। वो लंबा चौड़ा था, सिर पे मुंडन था और गंदे से कपड़े पहने हुए थे। अब जब वो प्रकट हुआ तो विष्णु जी को कहने लगा, भगवान मेरे को किस लिए प्रकट किया है, क्या आ गया मेरे लिए, मेरे को क्या करना होगा। उन्होंने कहा तेरा नाम मैं आर्ही रखता हूँ, कुछ टाइम तू ये कार्य करेगा जो मैंने तेरे को बताया है वो बताने जा रहा हूँ। तू माया शास्त्र को प्रकट करेगा और माया शास्त्र से इन जो लोग हैं तीनों राक्षिक तारकासुर के जो बेटे हैं, इनको बुद्धि को भ्रष्ट करना है तुम्हें। प्यारी आत्माओं, शिव पुराण के अनुसार नास्तिक शास्त्र भी कहते हैं ये सिखाया और ये उनको पढ़ाया कि जाओ जा करके प्रचार करो। अब वो तीनों नगरियों में पहुंच गया और उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि संसार का सुख ही सुख है, आनंद ही अंदर है, कोई स्वर्ग कोई नरक नहीं है, यही है सब कुछ। प्रजा को कहना शुरू कर दिया भगवान जो है, ये जो आप भक्ति करते हो शिव की, इसको छोड़ दो, इसमें कोई लाभ होने वाला नहीं तुम लोगों को। और भगवान की भक्ति से उनको बार बार शिक्षा देने लगा उसकी भक्ति का विरोध करने के लिए। जब ऐसा करने लगा तो तीनों भाई सोचने लगे कि ये कैसा है, ये कैसा व्यक्ति है जो धर्म के अगेंस्ट चलता है, ये कैसा व्यक्ति है जो अधर्म मार्ग पे चलाता है, ये कैसा व्यक्ति है जो भगवान को भगवान नहीं कहता, ये क्या कहता है कि जीवन का आनंद ही परमात्मा है, ये कैसा व्यक्ति है। ऐसे सोच में पड़ गए और उनका जो शिक्षा फैला रहा था उसका असर होना बंद हो गया। अब त्रिकालदर्शी विष्णु जी ने देखा कि ये तो कुछ नहीं होने जा रहा। उन्होंने नारद ऋषि को कहा, नारद ऋषि को याद किया, नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि को कहा जाओ, जो मेरा माया शास्त्र मैंने चलाने के लिए जिस व्यक्ति को प्रकट किया था, आर्य नाम का है, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। नारद ऋषि आप जाओ, आप प्रभाव डालो लोगों के ऊपर, आपका प्रभाव लोगों पे पड़ेगा, क्योंकि नारद ऋषि तेरे को पहले से जानते हैं कि नारद ऋषि। उन्होंने कहा जो आ गया भगवान, पर ऐसा क्यों। उन्होंने कहा देवताओं को, ये तीनों भाइयों ने, तारकासुर के बेटों ने, जो ओजस्वी तेजस्वी हैं, परकर्मी हैं, बलशाली हैं,
पर संयमी हैं, जितेंद्रिय हैं, वैभवशाली हैं, वैभव के अंदर खूब मस्त होते हुए भी वो भगवान शिव की अनन्य भक्ति करते हैं, दिल से करते हैं। उनका कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जिसमें शिव भक्ति ना हो। तो नारद कहने लगे, भगवान उनको कैसे भटकाया जाएगा भगवान शिव के मार्ग से? बस यही करना है और देवताओं के लिए करना है। जहाँ ये इतनी भक्ति कर रहे हैं वहाँ इन्होंने अपने पिता का बदला लेने के लिए पाप करना भी शुरू किया है। इनकी इंद्रियों को भटका दो, इंद्रिय मन के साथ जुड़ जाए और ये अहंकारी बन जाए, इनके अंदर अधर्म फैल जाए। इस प्रकार का कोई युक्ति लगाओ नारद ऋषि, ताकि देवताओं का कष्ट दूर हो सके। कहा ठीक है भगवान, जो आपने कहा। चले गए नारद ऋषि। नारद ऋषि को जब तीनों नगरियों में देखा तो जो स्वामिनी थी उनकी वो भी भटक गई, उनका चरित्रहीन हो गया, साहसहीन हो गई। और नारद ऋषि कहने लगे, देखो बेटे, तुम तीनों भाई जो हो, अब कैसी भक्ति कर रहे हो? भक्ति तो वो होनी चाहिए, कोई गरीब को खाने के लिए नहीं, उसको खाना दे दो। कोई विद्यार्थी पढ़ने वाला है, उसके लिए दान कर दो विद्या। कोई रोगी है, उसको दवाई दे दो। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। भगवान तो स्वर्ग सब में है, सबकी सेवा भगवान की तो सेवा है। और किसी पे अनाचार नहीं करना चाहिए, किसी को मारना, किसी पे अत्याचार करना, ये ठीक नहीं है। और धर्म के पालन करने वाले को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। कभी बदले की भाव नहीं रखना चाहिए। बदले की भावना रखने वाले का हमेशा नाश हो जाता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा करने वाला घोर नरक में जाता है। नारद ऋषि ये शिक्षा दे रहे हैं, ये शास्त्र पढ़ा रहे हैं। घोर नरक में जाता है, निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करने से अपने पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं, दूसरे के पाप कर्म अपने पे आ जाते हैं। क्या आप जानते हो प्यारी आत्मा, शिव पुराण में इस प्रकार की शिक्षा दी गई। जब नारद ऋषि इस प्रकार की शिक्षा देने लगे, अब उनके अंदर जो शिव भक्ति थी वो समाप्त हो गई, अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। कभी भी जीवन के अंदर किसी के पीछे लग करके भगवान को नहीं त्यागना चाहिए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए, इष्ट को नहीं भूलना चाहिए। जो आप शुरू से, मान लो आप शिव भक्त हो, उस भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। एक को छोड़ के दूसरी की तरफ जाओगे तो आपकी भक्ति व्यभिचारिणी हो जाएगी। भक्ति गुरु की व्यभिचारिणी हो सकती है। एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास चले गए तो आपकी भक्ति गुरु की भी व्यभिचारिणी हो गई। ऐसे करने से शिव पुराण में आता है कि पापों का उदय हो जाता है, पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं। जब पुण्य कर्म खत्म होते हैं तो जीवन में दुख मिलता है। जब पुण्य कर्म खत्म होते हैं, जीवन की कामनाओं की इच्छा की पूरी नहीं होती। जब पुण्य कर्म समाप्त होते हैं तो नरक का द्वार खुलता है। इसलिए प्यारी आत्माओं, कभी भी अपने पुण्यों को, अपने, वैसे तो कलिकाल कलयुग में जीव इतने पुण्य करता ही कहाँ है। जो करता है वो मैं लगा होता है, अहम लगा होता है। मैंने किया, मैंने इतनी भक्ति की, इतने साल भक्ति की, इतने साल हरिद्वार गया, गंगा जी में गया, कितनी शर्तें सामने पेश करता है। बताओ, अगर तुम अपने जीवन के 70-80 साल में 5 साल 10 साल हरिद्वार चला गया तो तेरा पुण्य खत्म खड़ा हो गया? नहीं भाई। उसके साथ तूने कितना कपट भी तो किया होगा। तीर्थ पे जाता हुआ कितना कपट किया होगा, जाते हुए सोचता हुआ। तो कपट से, छल से पुण्यों का नाश हो जाता है। जब पुण्यों का नाश होता है
तो जीवन आपत्तियों से भर जाता है। इसलिए अपने पुण्यों को संभाल के रखो, कभी निंदक मत बनो, कभी पथभ्रष्ट मत हो, कभी अधर्म पे मत चलो, धर्म पे चलो, सनातन धर्म पे चलो जो पुरातन है। तो खैर नारद जी समझा रहे थे, अब उन्होंने भगवान शिव की भक्ति छोड़ दी। जो नारद जी कह रहे थे वैसा करने लग गए, शिव को भुला दिया, भूल गए। अब जितने थे ऋषि मुनि, इंद्र देवता भगवान शिव के पास गए, कहने लगे भगवान हमने पहले भी आपसे प्रार्थना की, अब भी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हुए स्तुति गान करने लगे कि प्रभु हमारा दुख कष्ट सुनिए और उसको दूर कीजिए। तीनों भाई हमारे पे बड़ा अत्याचार करते हैं। जब ये बात कर रहे थे तो पार्वती आई कार्तिक और गणेश के साथ, अपने पति शिव को अंदर लेके चली गई। वो देवता लोग, ऋषि, महात्मा लोग और इंद्र वहां पर आकर के एकदम उन असुर सेना ने उनको मार धार करनी शुरू कर दी। वो इधर उधर गए, अपने को बचाया, कई देवगणों को उन्होंने मार डाला। खैर इतना करने के बाद देवता लोग परेशान होकर के, दुखी होकर के, अब वो भगवान विष्णु जी के पास चले गए। प्रभु हमारे साथ ये बीती है, अपने बीती सारी बात सुनाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कभी मुसीबत आती है तो मुसीबत का एंड मुसीबत की समाप्ति होती है, ऐसा ज्ञान दे के समझाने लगे। और भगवान विष्णु ने कहा मैं आपको मंत्र देता हूं, उस मंत्र का पाठ करो। पहले भगवान शिव की और पार्वती की उपमा स्तुति गाइए, फिर उस मंत्र का जाप करिए। उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। ये मंत्र दिया कि इस मंत्र का 10 करोड़ जाप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आपकी सुनेंगे। ऐसी बात नहीं। अब वो जो देवता लोग थे मंत्र का करोड़ों जाप करना शुरू कर दिया। जब करोड़ों जाप किया, फिर माँ भगवती पार्वती को की स्तुति गाई। माँ आप परमेश्वरी हैं, आप जगत जननी है, जगदम्बा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, सब आपके रूप हैं, आपसे कोई बात नहीं। भोलेनाथ आप भक्तिकारी हैं, सर्वेश्वर हैं, विश्वेश्वर हैं, ईश्वर के ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं। ऐसी उपमा गा रहे थे तो दोनों प्रकट हो गए। दोनों जब प्रकट हुए, देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान हमारी रक्षा करो, हमारे को तीनों दानों से रक्षा कीजिए, हमारे को बहुत सताते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि ऐसा है, मैं तो एक ध्यान लगाने वाला जोगियों का महाजोगी हूँ भाई। ना मेरे पास अस्त्र शस्त्र है, ना कोई रथ है, ना कोई सारथी है। जब ये बात की तो इंद्र ने कहा भगवान हम इन सब का व्यवस्था करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है व्यवस्था करिए। फिर इतनी बात सुनकर के इंद्र देवता लोग वापस आ गए विष्णु जी के पास। विष्णु जी मिलकर के विश्वकर्मा को बुलाया और उनको कहा एक सुंदर बढ़िया रिद्धि सिद्धि समेत
विजयी होने वाला एक सोने का रथ तैयार करो। उन्हें सोने का रथ तैयार किया। इधर क्या हुआ कि वो जो तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत मालिनी थी, तीनों भाई क्या करने लगे, जब उन्होंने सत्य का रास्ता पकड़ लिया, सत्य को त्याग कर दिया, शिव को भुला दिया, लक्ष्मी ने देखा कि इसने तो सारा कुछ उल्टा कर दिया, धर्म पे चल पड़ा। लक्ष्मी उसके राज्य को परित्याग करके चली गई, क्योंकि वो अपने पथ से भ्रष्ट हो चुके थे, अपने रास्ते से दूसरे रास्ते में चल गए। उधर क्या हुआ, रथ तैयार किया गया, स्वर्ण का रथ था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, चारों वेद जो थे वो घोड़े बने, रथ को खींचने वाले, और सात्विक ब्रह्मा जी थे। लक्ष्मी जो थी देवी, वो भी विद्यामान थी। गंगा और जमुना चवर कर रही थी। उस रथ पे चंद्रमा और सूरज भी विराजमान थे। रथ जो था रिद्धि सिद्धि से भरा हुआ था। भगवान शिव विराजमान हो गए। फिर उन्होंने कहा कि पशुपति का व्रत करो देवताओं। पशुपति व्रत कराया। इस व्रत से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पापों का प्रायश्चित होता है, पुण्य कर्म जागृत होते हैं। अब भगवान शिव उस पे विराजमान। उन्होंने कहा देवताओं, तरकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युत मालिनी, तीनों जो मेरे भक्त हैं, भक्त तो थे ही ये अपने पथ से भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट होने के साथ साथ इसने हमारी आराधना वगैरह सब त्याग दी। इन्होंने बुद्धि का से काम नहीं लिया, का बुद्धि को लिया। इन्हें 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 11वां मन, इसके पीछे लग गए। ऐसा कार्य करने वाला भगवान से विमुख हो जाता है। उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया है, इसलिए हमारे से विमुख हो गए। अब उधर भगवान शिव रथ पे बैठे हुए, भगवान विष्णु जो थे वो धनुष बाण के आगे थे लगे हुए। धनुष बाण चलाया पर उस पे असर नहीं हुआ। जब तीनों भाइयों पे असर नहीं हुआ तो सब देवता सोच में पड़ गए। भगवान शिव भी सोचने लगे कि इतना बड़ा बाण चला। फिर पशुपति बाण चलाया, उसका भी असर नहीं हुआ। आकाशवाणी हुई कि पहले गणेश की पूजा करो, फिर आपको सफलता मिलेगी। तो मां काली का आह्वान किया, गणेश का आह्वान किया। पार्वती आई वहां पर, उन्होंने गणेश की पूजा की, उनका स्नान कराया, फूलों से सजाया, फूल डाले, नाना व्यंजन रखे, द्रव्य रखे, तो गणेश को प्रसन्न कर दिया। कहने लगे अब जाओ, आपको विजय मिलेगी। गणेश की पूजा सबसे प्रथम कही गई है, चाहे विजय पाने के लिए हो या मंगलिक कार्य आपके घर में है उसके लिए हो, कोई उत्साह मना रहे हो उसके लिए हो, सबके लिए भगवान ने नाना लीलाएं खेलिया। भगवान शिव ने ये लीला खेली, जगत पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों के लिए, मंगल कार्य के लिए की, जो गणेश को पैदा किया, लोगों की भलाई, आप लोगों की भलाई के लिए किया। क्या आपने कभी सोचा भगवान के बारे में कि आप उससे उतना प्रेम करते हो जितना भगवान आपके लिए सोचते हैं? इसलिए 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 11वां मन, इस पे कंट्रोल करो, फिर भगवान की भक्ति करो, फिर उनके चरणों में अपने आप को लगाओ।
फिर उनका ध्यान करो। ध्यान अवस्था में वही रह जाए और कुछ ना रहे। हो सकता है मन बार बार कई स्फुरन पैदा करता है, उसको रोकिए ज्ञान के द्वारा, फिर उसमें टिक जाइए। उसी बात पे आ जाइए। अब भगवान चलने लगे गणेश पूजा करने के बाद। गणेश पूजा के बाद जब चलने लगे, बाण छोड़ा, तीनों जो पुड़िये थी, नगर थे, वो समुंदर की धरती के ऊपर जाके गिर गए। जितने उनके निवासी थे, स्वामिनी थी, सब मारी गई, भस्म हो गई। तीनों भाई भगवान के आगे मरते हुए प्रणाम करते हुए प्रार्थना करने लगे, भगवान भस्म तो अब हमने होना ही है, क्योंकि हमने आपको छोड़ दिया। हम नारद आदि के बातों में आ गए, आपकी पूजा छोड़ दी, इसीलिए हमारे को क्षमा कर दो। बस इतना करना कि जन्म जन्मांतर हम आपके सेवक रहें, आपका भजन करें, आपकी भक्ति करें, आप में मगन रहें। जो बीज पहले बोया जाता है हृदय के अंदर भगवान का, वो फिर पुनः जागृत हो जाता है जब आप उसको छोड़ के भटकते हो। संसार के कई कारणों के कारण इधर उधर भागते हो। जब वहां से चोट खाता है प्राणी, फिर उसको वही याद आ जाता है, इस भगवान को भज रहा हो, मैंने क्यों ऐसा किया। तो प्यारी आत्माओं, इसलिए सोचो समझो और जानने की कोशिश करो। शिव प्राण बार बार कलयुग के लोगों को ये शिक्षा दे रहा है। शिव प्राण शिक्षादायक है, अगर शिक्षा के रूप में पान किया जाए। शिक्षा अंधकार को मिटाती है, शिक्षा भगवान का दर्शन कराती है, शिक्षा सतमार्ग पे चलाती है, शिक्षा धर्म पे ले आती है, अधर्म का नामो निशान नहीं रहने देती। इसीलिए शिव प्रांत शिक्षावर्धक जो उनके आदेश हैं उसको जीवन में उतारो और भगवान का जयकारा करो। हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंकर काशी विश्वनाथ गंगे, 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 हर हर महादेव